सुशांत मामले में एक और सच सामने निकल के आ रहा है और इस सच को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि आखिरकार कब मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी, जिसको लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है सामने, और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सनी देओल के बेटे की शादी सिक्योर है, बड़े बड़े लोग दूर, इंडस्ट्री का क्या यही है सच? बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मामले को लेकर आज भी उनके जो फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर। पर इसी के बीच सुब्रमण्यम स्वामी जी हाँ, आप जानते होंगे, जिनको बहुत अच्छे से जो MP है पार्लियामेंट में, और कहा जा रहा है कि बहुत बड़े शख्स हैं वो, और सुशांत केस में स्टार्टिंग से वो जुड़े हुए हैं। अभी कहा जा रहा है कि हाल ही में जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले और पालघर के साधु जो थे उनको लेकर फिर से बात करी तो लोगों ने कहा कि हाँ सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर स्वामी जी ने एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में वो एक फोटो अपलोड करते हैं और उसमें लिखते हैं कि जब आप सत्ता पे नहीं थे तब आप बहुत चिल्लाते थे, पर आज जब आप सत्ता में हो तो आप बिल्कुल शांत हो। आखिरकार क्यों? और ये सवाल बिल्कुल सही है कि जब पार्टी आपकी सत्ता में नहीं थी तब लोग कहते थे कि हम सच बताएंगे, हमको आने दो पार्टी में, हम सच बता के तुमको बताएंगे कि आखिरकार किसने गलत किया है उनके साथ और हम सजा दिलाएंगे उनको। पर आज जब वो पार्टी में आ चुके हैं तब भी कोई अपडेट नहीं है सुशांत मामले को लेकर, या फिर किसी और मामले को भी लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, चाहे वो पालघर के साधु हों, जिनको लेकर भी सवाल बहुत उठे थे। पर आज जब कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इसी के बीच स्वामी जी ने दोबारा पोस्ट किया, और दोबारा उनके पोस्ट करने पर क्या ये मामला एक्टिव हो जाएगा? क्योंकि हाल ही में आप सबने देखा था कि किस तरीके से CBI को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई थी, और जो अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने दिया था, और ये अपडेट करीब 14 जून को उन्होंने बताई जब वो जर्मनी में थे। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया था कि सुशांत मामले में CBI कुछ भी नहीं बता रही है। हाँ, उनको ये लगता है कि CBI इस पूरे मामले को स्लो डेथ घोषित करना चाहती है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि सुशांत मामला धीरे धीरे चलता रहेगा और एट लास्ट में इस मामले को सिंपल बता दिया जाएगा, या फिर ये मामले में कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा और लोग समझ लेंगे कि ये मामला बहुत सिंपल था, इसीलिए इसमें कुछ निकल के नहीं आया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब भी हमने CBI से जवाब मांगे हैं तो CBI ने हमेशा यही बोला है कि अभी हर एंगल्स में जांच हो रही है, अभी इस पूरे मामले में इंक्वायरी चल रही है, सच कब आएगा बाहर ये कोई नहीं जानता। पर उनका फिलहाल कहना था कि CBI इस पूरे मामले को स्लो डेथ की ओर ले जाते हुए दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब क्या सब कुछ CBI पे डिपेंड है? देखिए, पर्सनली एज अ इंडियन मुझे यही लगता है कि कोई भी मामला हो, अगर उसको कोई एजेंसी जांच कर रही है तो एजेंसीज को सच पता होता है, और एजेंसीज जब सच को ढूंढ लेती है तो उसके बाद एजेंसीज के ऊपर बैठे होती है सरकार या वो लोग जिनके अंडर में वो एजेंसीज काम करती हैं। अब जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, पहले सब सच सामने आने के बाद सबसे पहले जो टॉप लेवल के लोग हैं या फिर जो एजेंसीज के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बातें बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा केस था, ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं और ये लोग इस पूरे मामले में गलत हैं, और उसके बाद टॉप लेवल के लोग क्या जो बोलते हैं वही होता है आगे। क्योंकि सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहे हैं और लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या ये मामला अब सिर्फ एजेंसीज के ऊपर डिपेंड है या फिर सरकार के ऊपर डिपेंड है? क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि एजेंसीज अपना मुंह खोलेगी। अब पर्सनली ये मुझे लगता है, बाकी सच क्या है झूठ क्या है कोई नहीं जानता, और पर्सनली क्या बात हो सकती है ये भी फिलहाल कोई नहीं जानता। पर पर्सनली यही लगता है कि जब तक ऊपर बैठी हुई जो सरकार है, जिनके हाथ में पार्टी है, जिनके हाथ में गद्दी है, जिनके हाथ में पावर है, जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी केस हो उसमें कोई भी एजेंसी मुंह खोलेगी। अब देखने वाला विषय है कि कब सरकार इस पूरे मामले को इतना सीरियस ले लेगी कि इस मामले में अपडेट निकल आएगी। और साथ में आपको बता दिया जाए, आने वाले साल में इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या इलेक्शन से पहले फिर से जनता के सामने सुशांत केस को लेकर आवाज़ उठाई जाएगी? क्या फिर से सही में आवाज़ उठाई जाएगी या फिर सिर्फ जनता को दाने डाले जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें हम सुशांत मामले की, इस मामले को लगभग 3 साल बीत चुका है, अभी भी कितने साल लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। इंतजार लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने ऐसे भर भर के पोस्ट किए हैं, कई लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि आखिरकार गलत कैसे हुआ उसके साथ। अब सबूत के तौर पे सिर्फ सोशल मीडिया है, पर सोशल मीडिया से बढ़कर है एजेंसी, क्योंकि एजेंसी ने पर्सनली इस पूरे मामले को हैंडल किया, काम किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद उनके हाथ में जो निकल के आया होगा डेफिनेटली वो बहुत चौंकाने वाली बात होगी। क्योंकि स्टार्टिंग से इस मामले को देखा जाए तो ये मामला बिल्कुल सिंपल लग ही नहीं रहा था, और जब कोई मामला सिंपल नहीं लगता तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जो शायद जनता के सामने ना रखी जाए जल्दी, पर जब सरकार बोलेगी तो शायद जनता के सामने वो बातें रख ली जाए। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार जनता के सामने कब और कैसे
कोई भी बात निकल के आएगी, ये तो इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं कि इस मामले का सच क्या जल्द बाहर निकल के आएगा। पर साथ में अगर हम बात करें पिठानी को लेकर, आप जानते हैं सिद्धार्थ पिठानी को बहुत अच्छे से, सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट थे ये। कहा जाता है कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जून 2021 में एक खबर निकल के आती है। बोला जाता है कि 1 जून को एक न्यूज़ पोर्टल एक खबर छापता है और लिखता है कि पिठानी तो कुछ हफ्ते पहले एनसीबी की गिरफ्त में था, मतलब एनसीबी ने उसको गिरफ्तार किया था। और 1 जून को फिर कहाँ से पिठानी ने फ़ोटो अपलोड करी, मतलब जिम की फ़ोटो अपलोड कर रहा है पिठानी, पर 1 हफ्ते पहले तो वो एनसीबी की गिरफ्त में था, तो ये पिठानी की फ़ोटो कैसे अपलोड हुई। इसके बाद कहा कि 4 जुलाई 2022 को पिठानी को बेल मिली और 1 जून से पहले, 1 जून मतलब 2021 से पहले पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया था या उसको पकड़ लिया गया था एनसीबी के द्वारा। तो ये 1 जून को उसकी फ़ोटो जिम वाली कैसे अपलोड हुई। अपलोड तो कोई भी कर सकता है, पर जिम में जाके अपलोड करना ये बड़ा सवाल है। इसके बाद अगर हम बताएं तो 1 अक्टूबर 2020 को यही पिठानी जो थे, इनको लेके कहा जा रहा था कि ये विटनेस बन चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, और ये बातें निकल के आई सोशल मीडिया के थ्रू। कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई के साथ जुड़ चुके हैं और विटनेस बन चुके हैं इस पूरे मामले में। और विटनेस बने होंगे तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी बातें बताई होंगी, क्योंकि पिठानी इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कहा जा रहा है कि उस पूरे घर में थे, उनके साथ कई और स्टाफ मेंबर थे, पर पिठानी इस पूरे मामले में सीबीआई के पास गए तो पिठानी से सच डेफिनेटली पूछा होगा। और अगर सच पूछा होगा तो ना जाने कौन कौन से सच बाहर आए होंगे। अब देखने वाला विषय ये है कि इस मामले में सवाल तो शुरुआत से उठे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पिठानी अगर 1 जून 2021 से पहले ही एनसीबी की गिरफ्त में थे, तो फिर 1 जून को खबर कैसे छपी कि इनकी फ़ोटो अपलोड हुई है, वो भी जिम वाली। ये बहुत बड़ा सवाल है। इनकी बेल होती है 2022 में जुलाई में, पर कैसे फ़ोटो अपलोड हुई ये कोई नहीं जानता। बेल होने के बाद इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बिल्कुल गायब हो गए, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब देखने वाला विषय कि इस मामले का सच कब आएगा ये कोई नहीं जानता, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि इंडस्ट्री का एक और सच सामने निकल के आ रहा है। आपने देखा कि हाल ही में सनी पाजी के बेटे करण देओल की शादी हुई है, और जब शादी हुई तो उनके जो दादा हैं मतलब धर्मेंद्र पाजी, वो भी पहुँचे वहाँ पर इस पूरी पार्टी से कई लोग गायब रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था धर्मेंद्र पाजी के सबसे पुराने दोस्त बिग बी का, मतलब अमिताभ बच्चन जी का। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की फैमिली से किसी को भी इस पार्टी में नहीं देखा गया, जिसके बाद लोग अपने अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं कि कोई कह रहा है ये हो सकता है, कोई कह रहा है वो हो सकता है। अब क्या पता क्या हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें और एक बड़ा नाम है अनिल कपूर। ऐसा दावा करते हैं वो अनिल कपूर के घर की कोई भी पार्टी में नहीं जाते हैं और ना ही अनिल कपूर को बुलाते हैं, क्योंकि इसके पीछे कहा जाता है कि एक वक्त था जब इन दोनों की कुछ अनबन हुई थी, जिसके कारण ये दोनों तब से अलग हो गए थे। इसके बाद एक बड़ा नाम निकल के आया इस पूरे मामले में, जिनका नाम था शाहरुख खान। शाहरुख खान के साथ भी कहा जा रहा है कि कोई अनबन की बात निकल के आई जब डर फिल्म हो रही थी, और उसके बाद से ही शाहरुख भी इस पार्टी में नहीं दिखाई दिए। इसके बाद सबसे बड़ा नाम निकल के आया करण जौहर का, जिनको कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर पार्टी बॉय बोला जाता है, जो हर पार्टी में पहुंचते हैं पर इस पार्टी में नहीं पहुंचे। और हाल ही में धर्मेंद्र पाजी ने करण जौहर के साथ में ही एक फिल्म करी है। अब कहा जा रहा है कि करण जौहर इस पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे, सनी पाजी ने क्यों दूर रखा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ एक नाम है डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया भी इस पूरी पार्टी में नहीं पहुंची, जबकि एक वक्त ऐसा था जब सन्नी पाजी के साथ डिम्पल कपाड़िया का नाम जुड़ रहा था। पर कहा जाता है कि सन्नी पाजी ने डिम्पल कपाड़िया की हर वक्त पे मदद करी है, पर शायद हो सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर वो घर के बाहर ही बातें करते हो, घर के अंदर उनकी एंट्री ना हो सकता है। ये सवाल लोग उठा रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ा नाम और निकल के आया अजय देवगन और काजोल। इनका घर भी पास में ही है, पर ये भी इस पार्टी में नहीं दिखाई दिए। जो रिसेप्शन पार्टी थी करण देओल की उसमें नहीं दिखाई दिए। इसके साथ एक और बड़ा नाम है आदित्य चोपड़ा, वो भी इस पार्टी में नहीं दिखाई दिए। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी खबर ये है कि सनी देओल की जो सेकंड वाइफ है मतलब हेमा मालिनी, और उनकी जो बेटियां हैं वो भी इस पार्टी में नहीं आई है रिसेप्शन पार्टी में। तो इसी चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े लोग इस पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे। क्या इंडस्ट्री का यही है सच, या कई चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इस पार्टी में सलमान खान, रणवीर सिंह, सोनू निगम जैसे कई बड़े लोगों को देखा गया, पर कई ऐसे लोग जिनको इन पार्टी से दूर रखा गया। तो सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या इंडस्ट्री में सब सही चल रहा है। ये सारी बातें चलती रहेंगी, पर सबसे बड़ा सवाल है कि आपको क्या लगता है। और इसी के साथ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जुड़ जाइए, जिस चैनल में आपको पता लगेगा कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बुरी है, मतलब वो रिव्यू चैनल है। और उसी के साथ आप अपनी बात कमेंट्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।